सर, फवाद चौधरी साहब की जानिब से आज कहा गया है कि हमसे लॉन्ग मार्च के दौरान वादा किया गया था कि आप असेंबलियों में वापस आ जाएं और असेंबलियां तोड़ दी जाएंगी। इसी हवाले से इसी निशस्त में आपने कुछ अहम बातें की थी। वो क्लिप हमारे पास मौजूद है, नाजरीन को दिखाते हैं। वापस आएंगे, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे, प्ले कीजिएगा। खबर मेरे पास क्या है जी, कि जो गुजरा कल हो गया, जो कल गुजर गया, यानी आने वाला कल नहीं, अब ये खबर है और मैं अपनी खबर पे बिल्कुल पक्का खड़ा रहूंगा। जो कल गुजर गया, उस दिन नवाज शरीफ साहब का कहना यह था कि असेंबली तोड़ दी जाए। कल के दिन कल गुजरे कल पे गुजरे कल या परसों में असेंबलियों ने टूट जाना था। नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये डेट्स थी। मैं बिल्कुल अपनी खबर पे ये जो इनकी मुस्लिम लीग नून के चंद अहम वज़रा से मेरी बात हुई, वज़रा, और उन्होंने कहा कि हाँ डॉक्टर साहब, ये मियाँ साहब कह रहे थे कि ये इसको मुकाओ, जल्दी इस मुकाओ, इसको जितनी जल्दी इसको मुकाओ, और अभी इमरान खान की तारीख वारीख आगे पीछे उसको साइड पे करके और इसको इससे जान छुड़ाओ असेंबलियों से। जी सर, आपने जो बात की, लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हर सूरत जो है ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। देखिए, उस दिन यानी 20 तारीख को इमरान खान, 20 मई को इमरान खान साहब ने ऐलान करना था तारीख देनी थी, लेकिन वो तारीख उन्होंने उस दिन रोक लिया था। और उसकी वजह यह है कि बैकडोर रब्ते हुए थे दोनों पार्टियों के। सही। और उसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी भी थी, और उसमें यह था कि आप तारीख इमरान खान साहब अभी ना दें, और जो है वो फिर देखते हैं कि आगे मतलब है कि मुल्क इनारकी की तरफ ना जाए। ये तो इमरान खान साहब ने फिर तारीख जो है वो रोक ली थी 20 तारीख को। लेकिन उसके बाद जो है वो ये बात आई कि जी वो जो फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जी असेंबलियों में वापस जाके बैठें तो फिर हम तोड़ते हैं। और तो एक तो इस बात पे इमरान खान साहब का कहना ये था कि ये कौन सी शर्त है कि मैं असेंबलियों में वापस जाके बैठूं और फिर वो तोड़ेंगे। और दूसरी तरफ फिर नवाज शरीफ साहब ने भी ये कहा कि मतलब उनका भी जहन चेंज हुआ उसके बाद, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्रेशर में आके हम कैसे जो है, मैं ये इंप्रेशन जाएगा कि प्रेशर में आके, तो वरना असेंबलियों को डिसॉल्व करने का तकरीबन मामला तय हो गया था। लेकिन फिर अनाए मतलब एक्चुअली उसी में फिर इमरान खान साहब ज़्यादा जो उनके लहजे में तलखी आई वो ये कि मैंने तारीख नहीं दी थी। अच्छा, बीच में जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो भी फिर दरमियान में से हट गई बीच में से, क्योंकि उनकी कोशिश ये थी कि ये 25 तारीख का वाकया ना पेश आए, बल्कि 25 तारीख को भी इमरान खान साहब को फिर ये कहा गया था कि आप कुछ दिन यानी आगे ना जाएं और ये मामला, तो इमरान खान साहब ने फिर उसको ख़त्म कर। तो ये जो तमाम बातें हैं, ये बातें जब इनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ तो उसके नतीजे में फिर इमरान खान साहब के लब लहजे में जो आपको तलखी नज़र आ रही है, मज़ीद तलखी, वो इसलिए नज़र आ रही है कि दरमियान में ये बात जो है ये एक तरह से कमिट हो गई थी कि ये असेंबलीज जो है वो डिज़ोल्व हो जाएंगी और असेंबली को डिज़ोल्व कर दिया जाएगा। लेकिन ये कि ये जाहिर ना हो कि प्रेशर में आके किया, तो इमरान खान साहब ने फिर एब्रप्टली तारीख का ऐलान कर दिया कि 25 तारीख को मैं आ रहा हूँ। लेकिन मैंने उससे कहा ना कि वो एतमाद का शदीद फुकदान उसके नतीजे में पैदा हुआ। जो हुकूमत है, जो इत्तेहादी जमातें, अरेंजमेंट है, जो भी का नाम दिया जाए, उसके दरमियान और इमरान खान साहब के दरमियान, और फिर इमरान खान साहब और ज़ाहिर जो बीच में गारंटी देने वाली शख्सियत थी उनके दरमियान भी एक जो है वो, और मतलब है कि वो आप समझें कि वो फिर तलखियाँ अरूज पे पहुँच गई, क्योंकि ये कहा गया कि आपने फिर, आप जब दरमियान में थे तो फिर आपने जो है वो क्यों ये इस बात की गारंटी ली कि जी असेंबलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी, तारीख का ऐलान ना करें। तो उधर से नवाज शरीफ साहब ने कहा कि भाई ये आके बैठें वापस असेंबलियों में, और फिर असेंबली में आके बैठें तो फिर हम, तो वो फिर मामला सारा जो था वो ख़राब हो गया। उस दिन से लेकर अब तक ख़राब है। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब ने आज जो बात की है, शहबाज शरीफ साहब ने, एक तो आज का दिन शहबाज शरीफ साहब के लिए ज़रा पुरसकून दिन था। उसकी वजह यह कि जो मईशत की बिल्कुल हर रोज़ जो दिगरगुं होती हमारे सामने हालात आ रहे थे,
वो आज मईशत अचानक आपको थोड़ा सा वो कहते हैं ना एक ब्रीदिंग स्पेस मिला है आपको, और उसमें दो तीन वजूहात की बुनियाद पे। पहली बात तो ये कि 2.3 बिलियन का जो कर्ज हमें मिला है चाइना की तरफ से, ये वो था जो मार्च में उन्होंने वापस विड्रॉल कर लिया था। और ये इसमें एक तो ये है कि कमर्शियल जो शरह है इसकी वो नहीं है सही। इस कर्जे की। दूसरा ये है कि ये वो कर्जा नहीं है जिसको सिर्फ रखा जाए, यानी इसको पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात के मुताबिक चाहे तो उसमें से कुछ रकम निकाल के इस्तेमाल भी कर सकता है। ये इस तरह से हुआ है। तो एक तो ये बात आई जिसकी वजह से आज जो है वो मार्केट में भी और मजमूई तौर पे एक तासुर, डॉलर का रेट भी आज जो है वो नीचे गया, रुपया तगड़ा हुआ। और अब उसमें आईएमएफ की तरफ से आज शहबाज शरीफ साहब ने एक बात और की कि आईएमएफ जो है वो अगर कोई मजीद शराइत उन्होंने आयद नहीं की तो हम ये मुआहदा हो जाएगा हमारा। उनकी तरफ से जो है वो इम्पॉर्टेंट प्रोग्रेस या इम्पॉर्टेंट उनका जो एलामी है उसमें इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट या इम्पॉर्टेंट ऐसे करके कोई लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से ब्रेक थ्रू जो बात आई है वो कि ब्रेक थ्रू हो गया, और बाज़ाहिर ये नज़र आता है कि एक कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है आईएमएफ के साथ। और उसमें जो बात है वो यही है कि आने वाले दिनों में जो मैं समझता हूँ, देखिए महंगाई का तो तूफान आना है माजरत, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँ कि वो महंगाई का तूफान तो आना है, लेकिन सबसे जो एक अच्छी इसमें निगोशिएशन के दौरान जो एक अच्छी बात आईएमएफ ने समझी है वो ये कि 50 रुपए एक साथ डालने का, वरना तो लोग इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हुए लोग ख़त्म हो जाते। अगर 50 रुपए एक साथ पेट्रोल की कीमतें बढ़ती तो 10 रुपए 1 जुलाई से बढ़ेगी और फिर 5-5 रुपए हर महीने बढ़ते बढ़ते ये मार्च 2023 तक चला जाएगा। तो ये तो, और पेट्रोल की कीमतें जो दुनिया भर में कम हो रही हैं उसके लिए हुकूमत की कोई हिकमत अमली गालिबन सामने नहीं आई। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने मतलब पेट्रोल की कीमतें अगर कम भी हो जाती हैं दुनिया में तो उनकी तरफ से कहा जाएगा कि अच्छा आपका एक जो खसारा है उसको यहाँ से पूरा करके, मतलब कीमतें उसका फ़ायदा पाकिस्तान को शायद नहीं होने जा रहा फौरी तौर पे, जो आलमी मंडी में कीमतें कम हुई हैं। लेकिन वो कीमतें आलमी मंडी में जो कम हुई हैं वो आलमी मंडी की कीमतें एकदम से बढ़ भी सकती हैं अगर चाइना दोबारा खुल गया। यानी चाइना अभी चूंकि एक तरह से वो लॉक है, चाइना ने बंद किया हुआ अपने आप को, और कोविड की वजह से, ज़ीरो कोविड पॉलिसी की वजह से चाइना अगर खुल जाता है और एकदम से वहाँ पे ऑयल की फर्दर ज़रूरत पड़ती है तो फिर ऑयल की कीमतें दोबारा बढ़ेंगी। और इसमें एक बात जो मैं दोबारा यहाँ पे कहता चलूँ कि पाकिस्तानी सियासत के हवाले से अगले चंद हफ्ते बड़े फैसला कौन है। यानी मैं चंद हफ्ते कह रहा हूँ, और उस चंद हफ्तों के बाद जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, ये सारा का सारा इस बात का इन्हिसार आने वाले महीने पे है। यानी अभी से बस अब से शुरू करें और आप इसको ले जाएं जुलाई के आखिर तक। और जुलाई के अंदर जो डेवलपमेंट्स होनी हैं, अहम डेवलपमेंट्स, जुलाई के अंदर कुछ अहम डेवलपमेंट्स अदर देन पंजाब का इलेक्शन, पंजाब के इलेक्शन से हट के कोई बड़ा ऐलान भी मुतवक्को है। अब इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा, या कोई फैसला या कोई ऐलान जो है वो जुलाई के महीने में या उसके खदोखाल जो है वो वाजे हो जाएंगे जुलाई के अंदर। तो जुलाई इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है। जो भी कुछ, यानी मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन इस तरह से कर दूं कि जो कुछ भी नवंबर में होना है उसके खदोखाल जुलाई में वाजे हो जाएंगे, हमारे सामने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आ जाएंगे जुलाई के एंड तक या जुलाई के मिड तक, कि नवंबर के अंदर जो भी ऐलान होना है वो जुलाई के अंदर फाइनलाइज होके उसके बाद फिर एक नया सिनेरियो, जो भी ऐलान होता है उसके बाद एक नया सिनेरियो, उससे पहले, उस दौरान और उसके बाद एक नया पॉलिटिकल सिनेरियो पाकिस्तान में डेवलप होगा। वो ऐलान जो भी हो, लेकिन वो जुलाई में होगा, उसके खदोखाल वो क्लैरिटी जुलाई में आ जाएगी। तो एक बात तो ये, दूसरी जो बात है वो ये है कि इसमें मतलब इलेक्शंस, और इलेक्शंस के अंदर
लाहौर पंजाब के अंदर जो इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो एक अलग सूरत हाल है, लेकिन ये जो है ये एक बड़ी डेवलपमेंट जुलाई के अंदर होने जा रही है। और क्योंकि सियासी तनाव भी अरूज पे होगा, तो उसके नतीजे में सियासी तनाव भी अरूज पे होगा, इलेक्शंस की वजह से बाकी मामलात भी अरूज पे होंगे, तो इसी दौरान वो नवंबर के हवाले से जो बात है वो जुलाई में सामने आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आज जो है मैं इसी पाकिस्तान के हवाले से ही सियासत के हवाले से ही बहुत सारी बातें घूम रही हैं इर्द गिर्द, लेकिन वो चूंकि आने वाले दिनों में बराह रास्त खित्ते के वाक़यात तय करेंगे पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, तो ये जहन में रखें कि इस दौरान ये बड़े इंपॉर्टेंट दिन है। मतलब मिसाल के तौर पे आज पहला दिन है जब ब्रिक्स का इजलास आज हुआ, और उस ब्रिक्स का जो इजलास है उसमें प्रीमियर शी जो है उन्होंने होस्ट किया चाइना, वीडियो लिंक के ऊपर प्रेसिडेंट पुतिन ने बड़ी सा तकरीर की और उन्होंने कहा कि इकोनॉमीज को डॉलर से अलग हो जाना चाहिए। अच्छा, इंडिया खामोशी से सुनता है, इंडिया ने कोविड पेंडेमिक इधर उधर मोदी जी ने हटो बचो करके तकरीर की, लेकिन कल जो एलामिया जारी होना है इंडियन डिप्लोमेट्स की मुकम्मल कोशिश है इसको हाईएस्ट लेवल पे कि उसमें अमेरिका का नाम ना डाला जाए। अच्छा, अमेरिका का नाम ब्रिक्स के एलामिया में ना डाला जाए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया के लिए भी अब वो ऐसी सूरत पैदा हो रही है जहाँ पे जल्द या बदेर इंडिया को कुछ करना, मतलब मसलन ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर लास्ट वीक आए हुए थे, तो वहाँ पर वो बड़ी सख्त बात कर गए चाइना के बारे में। तो कहीं चाइना के बारे में बात होती है, कहीं वो किसी को बुला लेते हैं, वो चाइना को बुरा भला कह जाता है, खुद नहीं बोलते, तो अब वो आगे पीछे। और इसी दौरान दो फोरम्स ऐसे हैं जिसमें अमेरिका ने इंडियंस को शामिल किया है, इंडिया को शामिल किया है। एक है क्वाड, ठीक है, जिसका कुछ सर पैर समझ नहीं आया, और दूसरा जो है वो I2U2 है। I2 का मतलब है इंडिया और इसराइल 2, और U2 का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स और UAE 2। यानी I2U2 जो इत्तेहाद है वो ये है जिसमें 4 मुल्क हैं, ठीक है, इंडिया, इसराइल, UAE और US, और उसका जो इजलास है वो अगले महीने होना है। यानी अगले महीने इसलिए होना है क्योंकि बाइडेन इसराइल भी आ रहे हैं सऊदी अरेबिया के साथ साथ, और उनका दौरा सऊदी अरेबिया इसलिए इंपॉर्टेंट है। और जब वो इसराइल में होंगे तो इसराइल में वो एक समिट करेंगे वर्चुअल, प्रेसिडेंट बाइडेन, जिसमें मोदी, UAE के रूलर्स, इसराइल तो वहीं पे होगा इसराइल, और प्रेसिडेंट, तो एक वर्चुअल समिट, एक कॉन्फ्रेंस I2U2 की होनी है अगले महीने। और उसके बाद वो इसराइल से प्रेसिडेंट बाइडेन आएंगे सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया आएंगे, और सऊदी अरेबिया में वो इस बात की पूरी कोशिश करेंगे